नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन 85 चैनल। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से, जो कि वर्तमान में एमएलसी और झांसी से और इलाहाबाद से हैं, जिनका नाम है मान सिंह यादव जी। सर, बहुजन 85 चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, वर्तमान में बेरोजगारी को लेकर जो देखा जा रहा है, ये आलम है कि लोग जो सड़कों पर, यहाँ इलाहाबाद के आप हैं, यहाँ पर हज़ारों विद्यार्थी जो हैं, लाखों विद्यार्थी इलाहाबाद में तैयारी करने आते हैं। वो बेरोजगारी का जो आलम है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। इसको आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी केवल चंद पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश के इकोनॉमी को गिरवी रख देना चाहती है और आउटसोर्सिंग संविदा, और अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि प्राथमिक शिक्षा को यह एनजीओ के हवाले करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कोई गरीब मिडिल वर्ग पढ़ लिख करके रोजगार पाए और फिर वह अपने परिवार को, बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करा करके समाज में सर्वाइव करने के योग्य बने। तो ये तो इनकी दोहरी नीति है भारतीय जनता पार्टी की। सर, आए दिन इस देश में जो कुछ जो तथाकथित गंदी मानसिकता के लोग हैं, जिनको कह सकते हैं, वो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं कि संविधान, इस देश का संविधान जो है वो लोगों के साथ जातवाद करता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है, भारतीय संविधान दुनिया का इकलौता ऐसा संविधान है जिसमें कई देशों की खूबियों को, कई देशों की अच्छाइयों को समाहित किया गया। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बोला भी है कि अब हम मानवर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर दोनों की विचारधारा को लेकर के समाज में सर्वाइव करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि साइकिल का एक पहिया अंबेडकर है तो एक पहिया उसका मानवर लोहिया है। तो संविधान बदलने की नहीं, मुझे जो लगता है जो ये साजिश कर रहे हैं, आप देखिए, जैसे आप शिक्षा को निजी हाथों में देना चाहते हैं, आप पूरे देश का सर्वे करा लीजिए, रेलवे से लेके बंदरगाह से लेके एयरपोर्ट से लेकर के सारी चीज़ों को यह बेच रहे हैं। भाई, जब आप सब कुछ बेच देंगे तो फिर आपका आरक्षण कहाँ आप देंगे? आप आरक्षण देंगे कहाँ? जो सरकारी सेक्टर, सार्वजनिक सेक्टर है, यदि आप उनको प्राइवेट हाथों में दे देंगे तो वहाँ तो आरक्षण है ही नहीं। तो संविधान को यह डायरेक्ट न बदल करके बल्कि उसको महत्वहीन कमज़ोर कर रहे हैं। सर, समाजवादी पार्टी का जो है बेरोजगारी को लेकर, इस पर आप समाजवादी पार्टी कुछ आगे चल कर करना चाहेगी इस पर? देखिए, समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई है तो चाहे वह शिक्षकों की भर्ती हो, और मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1,76,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने का काम किया था और इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज से लेके काफ़ी वैकेंसियाँ शिक्षक डिपार्टमेंट में आई थी। और बदले की भावना से इन्होंने 1,76,000 जो शिक्षा मित्र थे उनका एक प्रकार से पक्षपातपूर्ण कि ये समाजवादी पार्टी के रिज्यूम में भर्ती किए गए हैं और उनका बाहर का रास्ता दिखा दिए। स्थिति ये हुई कि आज लगभग हजारों शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं और छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं। मैं सदन में भी इस मुद्दे को कई बार उठाया, लेकिन इनके कान में जू तक नहीं रेंगता। इसके पहले भी मैं बताया कि बेरोजगारी को लेकर के ये कतई गंभीर नहीं है, ये तो आउटसोर्सिंग संविदा पे ही केंद्रित है और या तो पूरे जो सार्वजनिक सेक्टर है उनको पूंजीवादी व्यवस्था के तहत पूंजीपतियों के हाथ में दे देना चाहते हैं। तो रोजगार तो इनके रिज्यूम में मिलना नहीं है। सर, महंगाई क्या कहेंगे? महंगाई बड़ी चरम सीमा पे आप देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है। इसको लेकर जनता त्राहिमाम मचा हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी
जब आप पहले रिज्यूम में देखिए माननीय मोदी जी का जब वो था प्रचार प्रसार, तो उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के बाद हम महंगाई आधी कर देंगे। और आज पेपर में मैंने दैनिक जागरण में देखा था, बहुत ही हास्यास्पद बयान आया है। उसमें ये बताया गया कि सरकार ने अब महंगाई को कम कर दिया। तो आप बताइए, इसका मतलब कि इसके पहले सरकार नहीं चाहती थी कि महंगाई कम हो? और महंगाई तो कम नहीं है, वो तो सीजनल सब्जियां हैं जो सर्दी के मौसम में आप देखिए कि थोड़ा बहुत किसान जो अधिक मात्रा में उगा लेते हैं तो उससे थोड़ा रेट 19-20 हो जाता है, लेकिन उसका भी ये रिवार्ड लेना चाहते हैं, उसका भी श्रेय लेना चाहते हैं कि हम महंगाई कम कर दिए। तो मुझे लगता है ये इनका बहरूपियापन है, महंगाई के प्रति ये कतई गंभीर नहीं है। और चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, बिजली हो, खाद्य पदार्थ हो, सारी चीज़ों में आप देख लीजिए महंगाई आसमान छू रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।